किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको कड़कती ठंड में भिंडी की सफल खेती किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। जहां पर ठंडी पर जर्मिनेशन को लेकर प्रॉब्लम होती है, फसल में सिकुड़न को लेकर जो है समस्या आपको देखने को मिलती है, ग्रोथ को लेकर समस्या देखने को मिलती है, ऑल ओवर जो प्रोडक्शन है उस पर कमी देखने को मिलती है। इन सभी चीज़ों का ए टू जेड 100% सोल्यूशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो फसल आपका शानदार हो, सब कुछ सही सही चले, कितने भी ठंड हो, उसके लिए जो है किसान साथियों आपको शुरुआत से ही बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करना होगा। ऐसा नहीं एक बार आप एक चीज़ को जैसा कर दिए और सब कुछ सही हो जाता है। तो शुरुआत से ही सब कुछ आपको ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी की बात कर लें तो खेत का आपको एक बार गहरी जुताई करा लेना है। जुताई कराने के बाद रोटावेटर चलाकर मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लेना है। उसके बाद आपको जो है किसान साथियों बेड प्रिपरेशन कर लेना है। तो बेड से बेड की जो दूरी है किसान साथियों वह आपको 2.5 से 3 फीट रखना है। बेड का जो हाइट है वह लगभग आपको 10 से 12 इंच रखना है और जो बेड की चौड़ाई है उसको आपको 2 फीट रखना है। इस तरीके से आप जो बेड प्रिपरेशन है वह कर सकते हैं किसान साथियों। बेड प्रिपरेशन के बाद आपको ध्यान यही रखना है कि एक बार अच्छी तरीके से आपको जो सिंचाई है वह कर देना है, जिससे आपका जो मिट्टी है वह अच्छी तरीके से बैठ जाए, जो भुरभुरी मिट्टी है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए, ताकि आगे आपको प्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैरायटी की अगर हम बात करें किसान साथियों तो वैरायटी बहुत ही सारी है, जिसमें आप जो किसान साथियों नामधारी का आप जो वैरायटी है उसकी चुनाव कर सकते हैं, या फिर बेस्ट वैरायटी आपको पता ही है। अगर आप पहली बार अगर आप भिंडी की खेती किए हैं, वैसे में नहीं किए हैं, वैसे में आप राधिका भिंडी की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। 45 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। साइज बहुत बेहतरीन रहता है और इसमें जो कोमलपन है वो कितना भी बड़ा साइज होने के बाद भी आपको एक बेहतरीन ही देखने को मिलता है। बीज दर की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 से 1.5 kg बीज का ही आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। आप डिपेंड करता है कि बेड प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हैं और पौधे से पौधे की दूरी आप किस तरीके से रख रहे हैं। हालांकि इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। बुआई से पहले आपको बीज को उपचार करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और इसी में जो है किसान साथियों आपको जर्मिनेशन एक बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। अगर आपके क्षेत्र में बहुत ही अधिक ठंड पड़ता है तो वैसे में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप रोपाई कर सकते हैं प्रो ट्रे पर, या फिर आप डायरेक्ट बिजाई कर रहे हैं किसान साथियों तो आप बीज को मैंकोजेब और जो कार्बेंडाजिम का जो कॉम्बिनेशन वाला जो फंगीसाइड आता है, टर्फ, आपको स्वाल कंपनी का ही आपको टर्फ लेना है किसान साथियों। उसमें अगर आप सिर्फ सूखे पाउडर को आप बीज में मिक्स कर दे, उसके बाद अगर आप प्लांटेशन कर देते हैं किसान साथियों तो जर्मिनेशन भी बहुत बेहतरीन आएगा और जो जर्मिनेशन परसेंटेज है किसान साथियों वो भी आपको एक बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो आप इससे बीज उपचार कर ले तभी आप जो बुआई है वह करें। बुआई करने से पहले आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो आपके भूमि पर पर्याप्त नमी होना चाहिए, या फिर आपको जो प्लांटेशन है वो करने के बाद आपको जो हल्की सिंचाई है वो कर देना है। अगर आप पौध लगा रहे हैं नर्सरी तैयार कर कर तो वैसे में पर्याप्त नमी पर आपको जो रोपाई है वह करना है। तो आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको जो है 1 से 1.5 फीट रखना है और एक बेड पर आपको 2 लाइन से आपको जो भिंडी की बुआई है वो करना है और दोनों तरफ से आपको 1 से 1.5 फीट की आपको जो दूरी है वह रखना है। इस तरीके से आप जो बुआई है वो कर सकते हैं। बुआई के बाद अगर आपने कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब से अगर आप उपचारित किए हैं तो जर्मिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका जो भिंडी है वो 2-2 3-3 पत्ती का होगा किसान साहब तो उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कीटों का जो अटैक है वो देखने को मिलता है। फंगस का आपको जो अटैक है वो देखना है। डंपिंग आपकी अगर आपको समस्या आ रही है तो उसके लिए हम ड्रिंचिंग में उसका उपचार बताएंगे। वैसे अगर आप हल्का फुल्का कुछ फंगस देखने को मिल रहा है, गलन वगैरह देखने को मिल रहा है, रेडोमिल गोल्ड का आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सांप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गलन वगैरह नहीं दिख रहा है, फंगस अगर कुछ दिख रहा है वैसे में, और साथ में एक जो है किसान साथियों आप प्रोफेनोफास का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत में आप कर रहे हैं तो मेड से लेकर ए टू जेड सब जगह पर आपको स्प्रे कर देना है, ताकि कीटों की जो समस्या है वो आगे आपको कुछ दिनों तक देखने को न मिले। उसके बाद आपको जो पहला ड्रिंचिंग है उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान साथियों। तो इसी में आपको ग्रोथ को भी ध्यान देना है, क्योंकि ठंडी आपके क्षेत्र में हो रही है, लगभग हर क्षेत्र में हो रही है। तो ठंड में आपको जो है पौधे को अच्छी तरीके से ग्रो करना है, उस हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं वो डालना है। तो उसके लिए जो है किसान साथियों आप सबसे पहले आप ग्रीनोका डाल सकते हैं, जो कि PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसमें हम ग्रीनोका ही इस वजह से बता रहे हैं किसान साथियों क्योंकि लगातार हम इसको यूज़ करते आए हैं और इसका जो रिज़ल्ट है
वो हमें एक बेहतरीन देखने को मिला है। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप 1 से 2 केजी आप जो 28-28 है उसको ले सकते हैं। एक बढ़िया सा हुमिक एसिड ले सकते हैं, ज़्यादा परसेंटेज वाला ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का आपको लेना है, हल्का नहीं लेना है। हल्का आप लेते हैं तो उसमें जो रिजल्ट है वो उतना बेहतरीन देखने को नहीं मिलता। 400 ml आपको कैस्केड ले लेना है, जो कि वो भी स्वाल कंपनी का आता है। इसमें जो है आपको कीटनाशक प्लस फंगीसाइड दोनों देखने को मिल जाता है। डंपिंग आपके लिए बहुत ही बेस्ट जो दवाई है वो आप कह सकते हैं। और भी किसी भी तरीके से फंगस हो या फिर कीट हो, दोनों को एक साथ रोकने की क्षमता इसमें रखता है, जो कि शुरुआती समय में जड़ों में ये चीज़ समस्या आने पर आपको ग्रोथ हो या फिर पौधा जो है मरने वाला की जो शिकायत है ये सब आता है, तो उसको ये कंट्रोल कर लेता है। इस वजह से इसको भी आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। इतना आपको जो है किसान साथियों आप पहला ड्रिंचिंग में दे सकते हैं। पहला ड्रिंचिंग में देने के बाद जब आपका पौधा थोड़ा ग्रोथ होने लग जाता है किसान साथियों, उसी टाइम पर आपको जो गिरनोका है उसका फिर से एक बार इस्तेमाल करना है स्प्रे के माध्यम से। स्प्रे में आपको जो है किसान साथियों लगभग 40 ml प्रति पंप के हिसाब से लेना है, और साथ में 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जो 19-19 NPK आता है, दोनों को मिक्स कर आपको स्प्रे करना है। उसके जस्ट 15 दिन बाद आपको 10 से 15 दिन बाद फिर से इसका आपको जो स्प्रे है वो रिपीट कर देना है किसान साथियों। इतने में जो है किसान साथियों आपका जो ग्रोथ को लेकर जो समस्या आएगी ठंड में, वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आमतौर पर अन्य सीजन में आपका जो फसल है वो तैयार होता है, उसी तरीके से आपका जो फसल है वो तैयार होने वाला है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी देखने को मिल रही है तो उसके लिए आपको दूसरा ड्रिंचिंग में आप ध्यान दीजिएगा किसान साथियों। दूसरा ड्रिंचिंग में आपको लगभग 20 से 25 केजी आपको DAP ले लेना है, और साथ में 5 से 7 केजी 10 केजी के अंदर तक आपको जो यूरिया है उसको ले लेना है किसान साथियों। और साथ में आपको एक SSP ले लेना है 5 से 7 केजी, और MOP भी जो आपको 5 से 7 केजी MOP डाल देना है। और 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो सल्फर है 90% वाला, उसको आपको डाल देना है। ये चीज़ें जो है गर्माहट पैदा करती है किसान का जो जड़ है उसका सही विकास होने के साथ साथ नए जड़ों का निर्माण होता है। जड़ें जो है सफ़ेद होता है, जिसके वजह से ऑल ओवर आपका जो फसल है उसका ग्रोथ जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल से और बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। तो इन सब चीज़ों को आप डाल सकते हैं किसान साथ। उसके बाद आपको ग्रोथ के लेकर बिल्कुल भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलने वाली। आगे चलकर आपको सिकुड़न की, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की है किसान साथ, तो ठंडियों में इसकी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो उसके लिए आप जो है सल्फर का आप स्प्रे कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा ठंडी में, खास तौर पर ठंड की वजह के कारण अगर आने वाली जो समस्या है उसके लिए। साथ में आप जो है किसान साथियों जो थ्रिप्स है उस पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, सकिंग पेस्ट पर अच्छी तरीके से ध्यान देना है, जिसके लिए आप फिप्रोनिल, इमिडाक्लोप्रिड, इनका आप जो है किसान साथियों स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको 100% नियंत्रण देखने को मिलने वाला है। माइट का जो अटैक है वो ठंडी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके लिए आप जो है माइट के लिए जो स्प्रे है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि झोलोमाइट का आप स्प्रे कर सकते हैं। अलग अलग और मैं 1-2 टेक्निकल आपको बता देता हूँ, इनका आप जो है किसान साथियों स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें जो सिकुड़न की जो समस्या है वो भी देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। सिंचाई पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है किसान साथियों, खास तौर पर ठंडियों पर आपको 5 से 7 दिन में आपकी भूमि की नमी के हिसाब से आपको सिंचाई करना है। फसल में खरपतवार को अच्छी तरीके से नियंत्रण रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। खरपतवार आपको जो किसान साथियों 3 से 4 बार ही आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसको आप हाथों से लेवर की मदद से कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्की हाथों से कवर लगाकर आप नालियों पर जो हर्बिसाइड है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। ऑल ओवर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो प्रोडक्शन आपका 200 से 250 क्विंटल आप जो उत्पादन है वो निकाल के ला सकते हैं। जिस हिसाब से अभी रेट चल रहा है, उम्मीद है आगे जो है शादियों का सीज़न और आने ही वाला है, वैसे में इसका जो डिमांड है वो कहीं भी कम होता नज़र नहीं आ रहा है। अभी के टाइम पर 30 से लेकर 50 रुपये तक इसका जो थोक मंडी भाव है वह देखने को मिल जा रहा है। अगर हम 15 से 20 रुपये भी अगर थोक मंडी भाव देख रहे हैं किसान साथियों, फिर भी आप 2 से 3 लाख की कमाई आप प्रति एकड़ के हिसाब से भिंडी की खेती से आसानी के साथ कर सकते हैं। और अगर एवरेज आपको 40-50 रुपये मिल जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा जो कमाई है वह भिंडी की खेती से कर सकते हैं। आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है किसान साथियों कि अगर उस टाइम पर आपके क्षेत्र में अन्य कुछ सब्जियों की खेती नहीं किया जा सकता, अधिक पाला पड़ने की वजह से फसल ख़राब हो जाता है, तब आप ये जो भिंडी की खेती है उसको करने से बचें। क्योंकि अन्य कोई भी फसल जब हो नहीं पा रहा है तो आमतौर पर भिंडी भी नहीं हो पाएगा। और कोई अगर अन्य सब्जी की फसल आपके क्षेत्र में हो पा रहा है
तो वैसे में आप 100% सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब इसमें होता वही है किसान साथियों कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो पाला है, जो ठंड है, वो अलग अलग पड़ता है। हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। इस वजह से अगर आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं तो इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। अधिक पाला पड़ता है, फसल नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे भिंडी की भी खेती नहीं करें तो आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।